माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। यहाँ पर हमारे पास 30/6/2 पेपर कोड वाला पेपर हमारे पास है। ये सीरीज नंबर है 5F6EGH और ये यहाँ पर सेट 2 है CBSE का। ये नोएडा का पेपर है, मैथ्स स्टैंडर्ड 80 मार्क्स का। तो ये यहाँ पर इसके जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और थोड़ा शॉर्ट में। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ये हमारा 2025 का सेट है ये। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ इक्वेशन दिस x+5 = 0 एंड 2x-1 इक्वल। देखिए यहाँ पे वैल्यूज वगैरह नहीं पूछ रहा है, ये यहाँ पर नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस टाइप से पूछ रहा है। तो इसको हम या तो रेशियोज से कंपेयर कर लीजिए या फिर इधर से देखिए। जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x = -5 और इस वाली इक्वेशन से आएगा x = 1/2। दोनों ही केसेस में जो इक्वेशंस को अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर कि ये हमारा सपोज यहाँ पर क्वाड्रेंट में अगर हम इसे शो करें x = -5 सपोज यहाँ कहीं पॉइंट रहेगा और x = 1/2 सपोज यहाँ रहेगा। तो इस केस में हमारा जो है ये लाइंस आएंगी। ओके, तो ये लाइन कुछ इस टाइप से ये लाइंस आएंगी, एक लाइन यहाँ पर ये हो जाएगी। तो इस केस में हमारा ये कभी भी लाइंस एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, ये हमेशा पैरेलल रहेंगी। तो इस केस में हमारा नो सॉल्यूशन रहेगा। नो सॉल्यूशन मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट ए पर राइट एंगल है ये इस टाइप से, ये है ए एंड बी की एंगल बी पर हमारे ये साइन और ये सब दिया हुआ है, ABCA पॉइंट है। तो इसमें देखिए एंगल बी मीन्स साइन बी हमें गिवन है, साइन B = 1/4। हमसे सेक बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो या तो आप इसमें PBP/HHB वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, PBP/HHB। तो इसके अकॉर्डिंग साइन होता है हमारा P/H, साइन होता है P/H मीन्स परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस हमारी 4 है। तो बेस हमारा हो जाएगा √15। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए और फिर इसके बाद हम निकाल लेते हैं सेक बी। सेक बी = हो जाएगा H हाइपोटेनस अपॉन बेस मीन्स हाइपोटेनस है आपका 4 एंड बेस है आपका √15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। और अगर आप इस टाइप से नहीं करना चाहते हैं तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड cos B = हो जाएगा √1 - sin² B। और इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 - साइन आपका 1/4 है तो ये हो गया 1/16 और यहाँ से आ जाएगा आपका √15/4 इसको जब आप सॉल्व करेंगे। और सेक B = होता है 1/cos B, इसका रेसिप्रोकल लेके 4/√15। यहाँ भी आपका ऑप्शन डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, √0.4 हमें शो करना है, मतलब मीन्स बताना है कि ये नेचुरल नंबर तो देखिए नहीं है, ना ये इंटीजर है और रेशनल भी नहीं है, ये इर्रेशनल होगा बेटा। इसका ऑप्शन डी है। अब ये किस टाइप से होगा देखिए, अगर आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं /10। देखिए रूट में से 4 तो बाहर आ जाएगा 2 की फॉर्म में, बट √10 का नहीं निकाल सकते हम। तो ये हमारा हमेशा इर्रेशनल ही रहेगा। और वैसे भी आप देख लीजिए पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। अगर हमारा डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होते हैं तभी वो हमारे रैशनल नंबर की फॉर्म में बाहर आ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसका ऑप्शन डी है डायरेक्ट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 4, 8 to the power n
इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना है, तो इस केस में 8 टू द पावर 1 है, तब हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पर 8 ही होगा। 8 टू द पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 4 होता है। 8 टू द पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 2 होता है। 8 टू द पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6 होता है। इसके बाद आपके ये रिपीट होने लग जाएंगे। मैंने यहाँ सिर्फ यूनिट डिजिट लिखे हैं, आप चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई करके पूरा टर्म करके चेक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है 0 जो कि इसके यूनिट डिजिट नहीं है, अदरवाइज 8 4 2 6 बाकी सभी इसके यूनिट डिजिट्स हैं 4 2 6। यहाँ पर 8 नहीं गिवन है तो इसका ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। देखिए इसमें हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पहले हम सबसे पहला ऑप्शन ए चूज चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 0। देखिए डिस्टिंक्ट रूट और रियल, इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम चेक करेंगे, तो बी स्क्वायर हमारा 2 स्क्वायर माइनस 4a हमारा 1 है और c हमारा 0 है, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें, सॉरी इक्वल 0 नहीं। तो ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 आएगा हमारा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है, आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें आंसर मिल गया क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये हमारा 0 या नेगेटिव में आता तो फिर हम बी सी डी के लिए सेम यही कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन 6 कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। देखिए पॉलिनोमियल गिवन है और इसके जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इस केस में हमारा एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। अलजेब्रा का सिंपल क्वेश्चन है। तो इस केस में हमारा देखिए अल्फा इंटू 1/अल्फा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है c/a। तो ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, या 1 आ गया, और c की वैल्यू देखिए ये है 2a/b अपॉन a की जगह आपका a ही है, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 इक्वल 2/b। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b इक्वल 2, ये आ गया, b की वैल्यू पूछ रहा है, b इक्वल 2 मीन्स इसका भी आंसर a है। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ बहुत बच्चे गलत करके आए बेटा, और क्वेश्चन एकदम हलवा है, इतना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस एक तो हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, और सपोज एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है ए, ठीक है, वाई एक्सिस पर नेगेटिव चलना है, सपोज हम यहाँ चले हैं, तो ये पॉइंट है हमारा a माइनस बी। इसमें देखिए अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये आप चले हैं a, और ये जो डिस्टेंस है ये आप चले हैं यहाँ से यहाँ तक b। अब जो माइनस साइन है वो सिर्फ क्वाड्रेंट को शो करने के लिए, हमारी पोजीशन शो करने के लिए होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसमें हमारी पूछी है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस तो ये है भैया, अब इससे ये डिस्टेंस हमारी जो है ये b है, तो इसकी डिस्टेंस b जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, ये आपका आंसर है। कुछ बच्चे इसमें ऑप्शन डी करके आए हैं जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है इसका, हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए कि क्या नंबर है। तो अपना आंसर चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इन द एडजॉइनिंग फिगर दिस, ये तीनों पैरेलल हैं, पी क्यू एक्स वाई बी सी, और ए पी आपका 2 गिवन है, ये 1.5 गिवन है, और ये बी एक्स 4 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ क्यू वाई 0.75 गिवन है। इसका और इसका सम हमसे पूछ रहा है। देखिए इसके रेशियोज से ले लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट भी देख लीजिए, 1.5 का हाफ है ये 0.75, तो 2 का हाफ यहाँ पर 1 हो जाएगा, जो आपकी ए क्यू है वो आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, और सेम आपका 4 का हाफ जो होगा वो सी वाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका सम निकाल दीजिए, ए क्यू प्लस सी वाई इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी।
आंसर, या फिर आप बीपीटी का रेशियो से वैसे भी निकाल लीजिए, पर टाइम बचाने के लिए ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी एंड पी क्यू आर दो ट्रायंगल गिवन है। देखिए ये आपका ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका देखिए एंगल ए जो है आपका 30 डिग्री गिवन है, तो एंगल पी भी आपका 30 गिवन होगा। एंगल क्यू इसमें आपका 90 गिवन है, ये आपका 90 है। तो जो आपका एंगल बी है ये भी 90 हो जाएगा सिमिलरिटी की वजह से। तो अब भाई आप खुद ही देख लीजिए ये क्या आया आपका एंगल, ये जो बचा है एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो सेम यहाँ भी ये 60 डिग्री हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है एंगल आर, एंगल आर आपका ये रहा और एंगल बी, मीन्स यहाँ लिखिए एंगल आर प्लस एंगल बी इक्वल टू 60 प्लस 90, मीन्स ये आपका आ गया 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं देना है, सिर्फ आप आंसर भी लिखिए तो भी ठीक है। क्वेश्चन 10, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। देखिए दो कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो हमारे जो आउटकम्स होते हैं वो या तो हेड हेड, हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल, ये हमारे आउटकम्स होते हैं। अब इसमें हमसे कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट वन हेड। देखिए वन हेड का मतलब है कि हम एट लीस्ट वन हेड, तो ये और ये लेना पड़ेगा, बट मैक्सिमम के लिए नहीं उसने बोला है, कम से कम वन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टू भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स 2 एंड टोटल आउटकम्स 4, 3/4। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका आंसर है। क्वेश्चन 11, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। देखिए पॉइंट पी है एक्सटर्नल पॉइंट, इससे पी ए और पी बी टेंजेंट है। अब इनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री गिवन है, एंगल पी। इफ ए बी जो इसका ये डायगोनल है ये 3√2 गिवन है भाई, ठीक है। देन द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो डायमीटर देखिए ओ ए और ओ बी ये जो हमारी है ये रेडियस है, ये भी है और ये भी है। देखिए ये जो ओ ए पी बी ये है हमारा स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं ये, तो ये यहाँ पर हमारी 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये भी 90 है और ये भी 90, सारे 90 हैं। तो आपका जो ये जो डायगोनल गिवन है ना, इस डायगोनल में ये यानी कि स्क्वायर का डायगोनल हो गया। तो इसका मतलब देखिए, और डायगोनल क्या होता है हमारा, डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है a√2। तो इससे जब आप कंपेयर करेंगे डायगोनल से, तो यहाँ पर a आ गया हमारा 3। a का मतलब है ये जो आपकी ओ ए है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की साइड ही हमारी रेडियस है। तो अब जो हमारा डायमीटर है वो हो गया 2 टाइम्स ऑफ 3, मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर आपका डी आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसका सॉल्यूशन, x इक्वल कॉस 30 माइनस साइन 30। तो यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 30 की 1/2। देखिए अगर हम ऑप्शन देखें तो हमें x और y को रिलेट करना है, तो इसके लिए हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये √3 माइनस 1/2, एंड इसी टाइप से जब y को सॉल्व करेंगे तो tan60 की वैल्यू √3 माइनस cot60 1/√3। इसमें भी जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/√3। इसको रेशनलाइज कर लीजिए तो ये हो जाएगा मीन्स 2√3/3, ये 3 माइनस 1 2। अब देखिए √3 की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, क्योंकि इससे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो 1.732 माइनस 1/2, तो ये ऑलमोस्ट 0.732 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपका आएगा 0.366 समथिंग। और इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.732 एंड डिवाइडेड बाय 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1.515 समथिंग आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो x है वो y से लेस देन हो गया। ऑप्शन नंबर सी
यही यहाँ पर एक मैच कर रहा है, ना इक्वल है ना ग्रेटर है, ये ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फॉर अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसकी रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये ओ इसका सेंटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, ये नोटिस कीजिए। और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन में देखिए पी क्यू आर एस, यही ऑप्शन एक कोई ट्रू है, यानी कि बाकी 3 रॉन्ग है, फॉल्स है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट। देखिए अगर हम पैरेलल टेंजेंट की बात करें तो इस टाइप से हम ये ड्रॉ करेंगे, सॉरी ये यहाँ पर कोई इस टाइप से ये जाएगा पैरेलल टेंजेंट, और सेम इधर जाएगा पैरेलल टेंजेंट। अगर दोनों पैरेलल टेंजेंट्स की डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा 5 + 5 10 सेंटीमीटर होगा, और जबकि ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन पी इज फॉल्स। नेक्स्ट ऑप्शन क्यू पढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 10 सेंटीमीटर। हाँ, ये 10 सेंटीमीटर पॉसिबल है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि ऑप्शन क्यू कह रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें आपको बी टिक करना है। क्वेश्चन 14 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर गिवन है, टीएस इज अ टेंजेंट, ये टीएस आपका टेंजेंट है और सेंटर ओ गिवन है। द वैल्यू ऑफ 2x, 2 टाइम ऑफ x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर कब कौन सी थ्योरम आपकी यूज हो जाए कुछ नहीं पता, बट ये सबसे सिंपल थ्योरम है। सेंटर से जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट के लिए, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, x + 3x डिग्री + 90 डिग्री, ये इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री के। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया 4x इक्वल 90, इधर जाके माइनस होगा तो ये यहाँ पर अगेन 90 डिग्री। हमसे 2x पूछ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2x = 45 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी चैप्टर से आया है। क्वेश्चन नंबर 15, अ पिकॉक सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ ट्री, सपोज ये हमारा ट्री है, यहाँ पर आपका पिकॉक है, सपोज ये आपका पिकॉक। ट्री की जो हाइट है वो 10 मीटर है, ये है आपकी 10 मीटर हाइट। ऑब्जर्व अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड, सपोज इस पॉइंट पर स्नेक मूव ऑब्जर्व किया है, एज फॉर स्नेक मैंने यही ले लिया है, ये पॉइंट हम ओ ले लेते हैं। तो ये जो स्नेक है, इसके ट्री के बेस से ये कितना है, 10√3 दिया है, 10√3 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ पिकॉक, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनता है ये। अब बहुत से बच्चे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर आए हैं कि ये 10 को यहाँ और इसको ये एंगल चेंज कर दिया है, तो जो एंगल ये है वही एंगल ये रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल्स होते हैं। तो हमें एंगल फाइंड करना है, तो ये है थीटा, इसको हम थीटा ले लेते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, तो सिंपल tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका 10, बेस है 10√3, 10 से 10 1, तो ये हो गया tan थीटा = 1/√3, वैल्यू होती है tan में 30 डिग्री की। ओके, तो ये आ गया थीटा = 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ बच्चे यहाँ पर 60 डिग्री लगा कर आए हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उन्होंने 10√3/10 ये इस टाइप से अपोजिट लिया था, जैसे भी उन्होंने समझा हो, बट ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है। Question 16. If a cone of greatest possible volume is hollowed out from a solid wooden cylinder, ये देखिए, ये इस टाइप से एक ये सिलेंडर है, इसमें से आपका एक कोन कट आउट किया गया है, तो ये कोन इस टाइप से आएगा। मैक्सिमम मीन्स जितने भी बड़े से बड़े साइज का हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा रिमेनिंग वुड है, इसके वॉल्यूम को कंपेयर करना है होलो कोन से। ओके, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ
कोन होलोड आउटेड। तो इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो सिंपल देखिए रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर में सिलेंडर में से माइनस कर दीजिए कोन का वॉल्यूम, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये कोन जो होता है सिलेंडर का 1/3 होता है, और इसमें डिवाइड कीजिए होलोड कोन से, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अगेन कोन। इसमें आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ गया आपका 2:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17 देखिए, इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, हमें मोड गिवन है जो कि है 10, एंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन, ये है हमारा 25, देन द मीन एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली। मीन एंड मीडियन हमें फाइंड करना है दोनों, तो इसमें हमारा एक सिंपल फॉर्मूला यूज होगा कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन प्लस माइनस 2 मीन। तो मोड हमारा 10 गिवन है, और 3 मीन एज इट इज रहने दीजिए, -2। यहाँ से जब हम मीडियन एज इट इज, और मीन जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस मीन। ओके, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 मीडियन -50 माइनस माइनस प्लस 2, ये आएगा 2m। ओके, एंड इक्वल 10। तो यहां से आपका आ जाएगा 5 मीडियन इज इक्वल टू प्लस का 60। तो मीडियन इज इक्वल टू आ गया 12, मीडियन हमारा हो गया 12 यहाँ पर ये। ओके, और मीन जब आप फाइंड करेंगे तो मीन हो गया 25 माइनस 12 मीन्स ये आएगा आपका 13। तो देखिए मीन है आपका 13, तो जो आंसर आएगा वो 13 एंड 12 होगा, 13 एंड 12, ऑप्शन नंबर बी है। बहुत से बच्चे इसमें 12 एंड 13 कराए, मीन्स इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, पहले मीन पूछा है तो हमें मीन लिखना है 13, और इसीलिए उनका ये आंसर गलत हो गया है, तो ऑप्शन देख कर चूज करें। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्वेश्चन 18 कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80। देखिए 80 स्टूडेंट्स का कोई ये डाटा है जिसमें ज्यादातर बच्चों के 52 कहीं हो सकता है 51 हो, कहीं 41 हो, कहीं 52 इस टाइप से मैक्सिमम बच्चों ने 52 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो अब ऑप्शन देखिए, 52 इज द मीन ऑफ द डाटा, नो। ऑप्शन बी, 52 इज द मीडियन ऑफ द डाटा, नो, मीडियन मीन्स सेंट्रल वैल्यू होती है। 52 इज द मोड ऑफ द डाटा, मीन्स जो नंबर जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वही हमारा मोड होता है, और यहाँ पर ये क्लियर कह रहा है कि 80 में से ज्यादातर बच्चों के 52 मार्क्स हैं, यानी 52 हमारे डेटा में बार बार आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, मीन्स ये मोड है हमारा यहाँ पर 52। इसमें कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, ये सिंपल थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के लिए। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन ए, फॉर 2 प्राइम नंबर्स x एंड y। अब देखिए x लेस देन है y से, HCF है उसका एक्स वाई का x एंड LCM y। तो क्या ये पॉसिबल है? आप खुद बताइए कि जो सपोज हमने 2 या 3 ले लिए, 2 प्राइम नंबर, ये हमारा x है, ये y है, यहाँ पर 2 लेस देन 3 भी है, तो क्या इसका HCF जो है 2 और 3 का 2 पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सेम इसी टाइप से LCM भी अगर हम लें तो वो भी हमारा 3 पॉसिबल ही नहीं है किसी भी केस में। आप कोई भी प्राइम नंबर्स इसके अलावा भी ले सकते हैं, तो इस केस में जो हमारा असर्शन है वो हमारा इनकरेक्ट। तो इस केस में देखिए हमें रीजन जानने की जरूरत ही नहीं है
क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट है इस वाले केस के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और सेक्शन ए का ये लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में। इसमें देखिए असर्शन पढ़ते हैं। इवेंट E1 गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड इवेंट E2 गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये असर्शन इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इक्वल वाला केस नहीं लिया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जब हमारा असर्शन ही फॉल्स हो गया तो रीजन आप नहीं भी पढ़िए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि असर्शन फॉल्स वाले केस में ऑप्शन डी ही है यहाँ पर। वैसे ये कह रहा है इफ टू इवेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए दिया है, ये हमारा ट्रू ही है। बट यहाँ पर अगर असर्शन फॉल्स आ जाता है तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस केस के लिए हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही है। तो अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। क्वेश्चन 21, इन द एडजॉइंट फिगर। क्वेश्चन 21 में एक फिगर गिवन है, ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें डी ई लाइन दी है। तो देखिए गिवन है ए डी अपॉन बी डी मीन्स ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। तो ये बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पैरेलल हो जाएंगी। मीन्स ये जो ए डी सॉरी डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। और साथ में दिया है एंगल बी डी ई। बी डी ई मीन्स ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है सीई डी के। तो सपोज इसको अगर हम थीटा ले लें तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। और प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो देखिए ये हमारा बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम इसमें यूज हो रही है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब हमें गिवन है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, तो इस केस में हमारा जो डीई है वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। अब ये जो एंगल हमें थीटा गिवन है, हमने सपोज किया है इसको थीटा, और ये हमें इक्वल गिवन है। तो सपोज ये जो लाइन है 180 एंगल है, तो ये वाला जो एंगल आपका होगा ये होगा 180 माइनस थीटा, और ये एंगल भी आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा, जो ये इतना पार्ट है। ओके, मीन्स ये एंगल 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा, और ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं। तो ये वाला एंगल भी 180 माइनस थीटा और ये एंगल भी 180 माइनस थीटा, मीन्स एंगल बी सॉरी यहाँ लिख लीजिए एंगल बी इक्वल एंगल सी, हो जाएंगे दोनों 180 माइनस थीटा के। अब देखिए अब क्या करना है हमें, इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना था। तो ये दोनों एंगल प्रूफ होने से देयरफॉर ए बी इक्वल ए सी, hence proved, means triangle ABC is an isosceles triangle. That's all. Question number 22, probability से given है question 22. A bag contains cards which are numbered from 5 to 100. 5 to 100 है, such that each card bears a different number, मतलब हर एक कार्ड पे एक ही नंबर है, डबल या एक्स और नहीं है। A card is drawn at random. Find the probability that number on the card is. तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले तो हमारे जो इसमें टोटल आउटकम्स आएंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। देखिए इसमें 1 2 3 एंड 4 ये 4 नंबर नहीं है, तो हमारे टोटल आउटकम्स 96 हो जाएंगे, यानी कि जो बैग है उसमें 96 कार्ड्स हैं। इसके बाद देखिए फर्स्ट पार्ट में जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, ये नंबर्स हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर देखिए कहाँ से है, 5 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नेक्स्ट है 9। ओके 9 के बाद 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 64, 81,
एंड 100 भी लेंगे, क्योंकि 100 नंबर का कार्ड भी हमारे पास है। 5 to 100, ये है हमारे 5 to 100। तो हमारे लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी कितने आउटकम्स हो गए ये हमारे, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/96। और इसका सेकंड पार्ट देखिए, टू डिजिट नंबर हमारे पास है, 10 से स्टार्ट होगा और अप टू लास्ट 99, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर ये हो जाएगी आपकी, ये हो गया 91। टोटल हो गए 91 फेवरेबल आउटकम्स, और ये हो गया आपका 96। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। 23 में चॉइस, इंटरनल चॉइस है, तो इसका पहले हम ये पार्ट देख रहे हैं। ये जो हमें फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए नंबर्स इसके इस टाइप से ना, इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हो, मल्टीप्लाई वगैरह करके एलिमिनेशन मेथड वगैरह हम यूज करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, देखिए थोड़ा सा इस नंबर्स में सीक्वेंस बन रहा है, तो एक बार इन इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर जो हमें इक्वेशन मिलेगी, 203x प्लस 203y इक्वल 609। और इसमें से जब आप 203 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसी टाइप से एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन हमारी आएगी, मीन्स इक्वेशन 2 में से मैं 1 को माइनस कर रही हूँ, तो ये आएगी आपकी, इधर ही लिख देती हूँ, x माइनस वाई इक्वल, ये आएगा 1। ये इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है। ऑन सॉल्विंग 3 and 4, मीन्स इक्वेशन 3 and 4 एक बार ऐड कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और एक बार सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, या फिर इसमें किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का ही ये बी पार्ट है। इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है जिन टू एंगल्स का सम 180 होता है। तो सपोज एक एंगल हमारा x है और एक y है, तो इसका सम हो गया 180। इक्वेशन 1 ले लीजिए, द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50। जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 50 ज्यादा है, तो हम x माइनस वाई ले रहे हैं और ये हमारा 50 बोल रहा है। इक्वेशन नंबर 2, अगेन इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार ऐड कीजिए तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 230 ऐड करने पर, ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो x इज इक्वल टू 115 डिग्री। इसकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस एक्स, एंड ये होगा 180 माइनस 115, तो यहाँ से आ गया y इक्वल 65 डिग्री। 65 डिग्री, दोनों आंसर ये है आपके। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड हैंस ऑब्टेन द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो हमने ये सिस्टम लीनियर इक्वेशन में शो कर दिया और यहाँ पर ये इनके आंसर्स भी आ गए। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी आपकी इंटरनल चॉइस है। तो पहले हम इसका ए पार्ट देख रहे हैं। गिवन है a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल m एंड b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल n। मीन्स m और n की वैल्यूज यहाँ पर sec और tan के फॉर्म में गिवन है, और इसको हमें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखिए इसमें हमें कोई और लीड नहीं मिल रही है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसका LHS ही लेकर सॉल्व कर देंगे। मीन्स a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर एन स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर हम करते हैं ए स्क्वायर एज इट इज, और एन स्क्वायर की वैल्यू ये यहाँ से हम पुट करते हैं। मीन्स बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पर लगा रहे हैं, और फिर आएगा प्लस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab
sec थीटा एंड tan थीटा। फिर ये आएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस, देखिए sec और tan यहाँ पर गिवन है, तो इस वाले पार्ट में से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab sec थीटा एंड tan थीटा एज इट इज। इसको हम a स्क्वायर और ये हमारी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा एंड tan थीटा, इसको यही छोड़ दीजिए। अब हम RHS ले रहे हैं। RHS में देखिए RHS है हमारा b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन लेंथी जरूर है बट टफ नहीं है बिल्कुल भी। a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा एंड tan थीटा। इसमें से भी देखिए b स्क्वायर वाला टर्म जब हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा एंड tan थीटा। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा एंड प्लस a स्क्वायर, सॉरी एक टर्म यहाँ पर मिसिंग है, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा एंड tan थीटा। इस वाले टर्म में एक हमारा टर्म ये b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा यहाँ लिखने को रह गया है, sec स्क्वायर थीटा इधर भी आएगा प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ओके तो यहाँ पर हो गया LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप sec स्क्वायर थीटा को भी कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2ab sec थीटा cos थीटा वाला टर्म, बट यहाँ भी छोड़ दीजिए नो प्रॉब्लम, हैंस सॉल्व्ड। लेंथी है बट टफ नहीं है, सिंपल एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज हो रहा है और एक दो आइडेंटिटीज, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 24 का ही बी पार्ट देखिए, इसमें इंटरनल चॉइस थी बी पार्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आइडेंटिटी है, इसको मैथ का बच्चा बच्चा जानता है, फर्स्ट आइडेंटिटी। प्रूव दैट tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, दूसरी आइडेंटिटी आपसे प्रूव करवा रहा है, तो जो हमें प्रूव करवा रहा है ना इसी को लेकर चलते हैं। tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो इसका हम LHS ले लेते हैं, तो tan को चेंज कर दीजिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए में। क्वेश्चंस बहुत इजी आए हैं, प्लस 1 एज इट इज, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए। एक तो आपका ये यहाँ पर प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a व्हेन sec a इज इक्वल टू दिस, तो tan a की वैल्यू फाइंड करनी है, sec a हमें गिवन है, sec a इज इक्वल टू 5/3, तो 5/3 इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, तो sec स्क्वायर a क्या हो जाएगा 25/9। अब देखिए जो tan निकालेंगे मीन्स हमें निकालना है tan a, तो tan a इक्वल अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, ओके तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25/9 माइनस 1, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो tan a इक्वल अंडर रूट 16/9, एलसीएम लेंगे तो tan a आ गया आपका 4/3, आंसर इज 4/3। क्वेश्चन नंबर 25, prove that abscissa of a point P which is equidistant from point with coordinates A और B, देखिए A और B से एक पॉइंट है P, सपोज ये हमने मान लिया P पॉइंट, ये A और B से इक्विडिस्टेंस पर है, ये पॉइंट यहाँ पर A, ये पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब ये कह रहा है इज 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट, देखिए एब्सिसा का मतलब होता है x और ऑर्डिनेट का मतलब होता है y,
इस जो p के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो हमें जो प्रूव करना है, कुछ हमारी कंडीशन इस टाइप से आनी चाहिए कि एब्सिसा 2 ज्यादा है, मीन्स x माइनस 2 इक्वल वाई। ये हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट x माइनस 2 इक्वल वाई। तो देखिए हमारे पास जो गिवन है उसको हम लेके चलते हैं, a और b कोऑर्डिनेट से पॉइंट p है जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है, मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर। स्क्वायर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें से रूट दोनों साइड से स्क्वायर रूट करके हम हटाएंगे, तो रूट हमने पहले ही रिमूव कर दिया है स्क्वायर के थ्रू। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए ए पी के लिए, एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इक्वल, ये आएगा, सॉरी यहाँ पर मुझे रूट नहीं लेना चाहिए था क्योंकि स्क्वायर हम ले चुके हैं। तो x माइनस 7 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इक्वल, ये आएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर। पेपर बहुत इजी था, बच्चों ने मतलब अच्छा खासा इसमें किया है, बट हाँ कह सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग लेंदी है थोड़ा सा बच्चों के लिए। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस सॉरी 7 टू 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल, सॉरी x माइनस 3 लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर से, प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 एंड माइनस 10y। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 8x एंड इक्वल माइनस 8y एंड ये माइनस 16। इधर से माइनस साइन हटा दीजिए, 8 भी हटा दी, 8 कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा x इक्वल टू वाई प्लस 16, सॉरी वाई प्लस 2, सॉरी 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एक तो प्रूफ हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल वाई, सॉरी वाई, या तो यहाँ छोड़िए या ये छोड़िए, एक ही बात है आंसर। इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी आपकी इंटरनल चॉइस है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रूव दैट दिस। तो इसका देखिए LHS लेकर चलते हैं। देखिए इसको प्रूफ करना है, मीन्स यहाँ कॉट थीटा प्लस गिवन है तो ये वाला पार्ट माइनस कॉट थीटा के इक्वल आ जाएगा, तभी ये प्रूफ होगा। तो देखते हैं कॉस थीटा, देखिए LHS हम लेकर चला, इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉमन आएगा तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन अब सॉरी कॉस अपॉन साइन तो हमारा हो गया कॉट थीटा, यानी कि ये वैल्यू हमारी -1 आएगी। तो देखिए ये हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने यहाँ यूज किया है, और डिनोमिनेटर को एज इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉट थीटा, सॉरी यहाँ पर प्लस में कॉट थीटा भी चल रहा है, प्लस कॉट थीटा, और ये आएगा आपका 1 माइनस का हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सिंपल माइनस का डिफरेंस है, बाकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, कट जाएंगे बस माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, और ये प्लस कॉट थीटा, तो ये आ गया आपका 0, ये हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 की इंटरनल चॉइस में बी पार्ट देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल एक्स गिवन है, प्रूव दैट, इसकी 4 पावर में हमें ये प्रूव करना है। तो एक आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो इसी में दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपका 4 पावर आ जाएगी। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, मीन्स यहाँ से हमारा, अब देखिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी को हमें यूज करना है
बट उससे पहले ये जो हमें गिवन है साइन थीटा और कॉस थीटा सम, इसका भी स्क्वायर हम दोनों साइड करेंगे। तो इसको हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आएगा और प्लस का 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये भी रह गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगाया इक्वल ये। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमें एक टर्म निकालना है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो इसको हम यहाँ पुट करने के लिए, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 2 वहां पर आएगा डिवाइड में, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे इसके आरएचएस में। तो ये देखिए नाउ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर ये 2 भी है। तो इसको देखिए 1 माइनस 2, एक 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, 2 पर भी आएगा, तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें राइटिंग में मिस्टेक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में एक 2 फिर भी आएगा, और यही हमें प्रूफ करना है। सॉरी, इसका एलसीएम और ले लीजिए, तो ये यहाँ पर इस टाइप से ये 2 आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये 2 गिवन है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 27, ये फिगर गिवन है, इन द गिवन फिगर टीपी टी क्यू आर टेंजेंट, ये टेंजेंट्स हैं। देखिए ये अगर टेंजेंट है तो ये रेडियस है, इसमें ये भी रेडियस है, ये दोनों टेंजेंट सेम लेंथ के होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये अगर 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री होगा, ये है 15 डिग्री। तो ये अगर 15 15 30, तो इंटरनल एंगल से जब आप इसको निकालेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 30 मीन्स 150 डिग्री। तो ये एंगल थीटा हो जाएगा 15 15 30। तो अभी ये क्या कह रहा है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। देखिए इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लीजिए कि एंगल पी ओ आर सॉरी पी ओ क्यू है हमारा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 180 माइनस 15 प्लस 15 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इससे, तो ये आ गया हमारा 150, और जो हमारा थीटा है वो आ जाएगा फिर 30 डिग्री। तो साइन 2 थीटा बोल रहा है तो 2 इंटू सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 आंसर। इसका आंसर है √3/2। बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 28, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, वो भी 3 मार्क्स में। तो इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, मीन्स हमें √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, बट हम √5 को क्या लेंगे यहाँ पर रेशनल, इसको अज्यूम करेंगे, लेट √5 इज इक्वल टू √5 इज अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है जब हम √5 को रैशनल अज्यूम कर रहे हैं तो हम इसको p/q की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा p² इक्वल 5q²। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब इसका मतलब क्या है, देखिए 5q² टाइप से आ रहा है ये, तो इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स q², सॉरी p², क्योंकि ये p के फैक्टर है 5 एंड q, ये आएगा p²। और फिर यहाँ से एक लाइन और आएगी, जब p² को डिवाइड कर रहा है तो अगेन 5 डिवाइड्स
p ऑल्सो। तो हम कर लेते हैं लेट p इज इक्वल टू 5m, एक और नंबर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन 2 डालिए, इसको ये यूज होगा क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में ये सब लिखना है और इसकी रटी हुई लैंग्वेज है, इसमें कोई चेंज भी नहीं है। तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 25m स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। लैंग्वेज लिख लीजिएगा सिंपल। तो यहाँ से आ जाएगा। अब इसको हम क्वेश्चन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, मीन्स 5m स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर और सेम 5 डिवाइड्स q। ये हो गया कौन हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इसके आगे देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम कह रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 कि 5 डिवाइड्स p, 5 डिवाइड p। और इक्वेशन 3 से हम कह रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 कि 5 डिवाइड्स q। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस कंट्राडिक्ट द सपोजिशन, सो देयर इज नो कॉमन फैक्टर एंड p। देखिए हमारे अकॉर्डिंग p और q में कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। इट मीन जो 5 है ना हमारा, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p q, फैक्टर ऑफ p एंड q। और जबकि हमें ये इरेशनल प्रूफ करना है, तो यहाँ से क्या आएगा, हेंस हमारा आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, मीन्स आवर assumption is wrong. So root 5 is an irrational number, hence proved. क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट। वैसे तो इसका ए पार्ट ही मैक्सिमम बच्चों ने किया होगा, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था और वो भी सिंपल फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म बहुत टफ, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें तो बहुत इजी है। तो गिवन है लेट पी क्यू एंड आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। तो देखिए 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, चेक वेदर पी क्यू आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है। वैसे तो देख लीजिए, गिवन है पी क्यू आर प्लस क्यू इस फॉर्म में है, इसमें से q कॉमन ले लीजिए तो पी आर प्लस 1। इस टाइप से हम इसको लिख के यहाँ पर शो कर देंगे एग्जाम्पल वगैरह के थ्रू। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें कह रहा है पी क्यू आर प्लस 1 इज अ कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल देना है, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है पी क्यू आर के लिए, ठीक है। तो पी क्यू आर प्लस 1 कंपोजिट नंबर, इसके लिए हम ले लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए 3, 5 और 7 के थ्रू ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई यहाँ शो करके दिखा दीजिएगा कि ये कंपोजिट नंबर है। फिर इसका ही ये सेकेंड पार्ट है, मतलब इसमें ये रखकर मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करके कंपोजिट नंबर शो करना है। चलिए मैं यहाँ कर देती हूँ थोड़ा सा, कि ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड प्लस 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 106 आएगा और इसके यहाँ पर फैक्टर्स निकाल के दिखा दीजिएगा तो ये कंपोजिट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है सेकंड एग्जांपल, इसको हमें प्राइम शो करना है। तो ये 2, 3 और 5 के थ्रू इसको भी इसी टाइप से कर लीजिएगा, तब ये हो जाएगा। क्वेश्चन 29, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगेन क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। देखिए पॉलिनोमियल गिवन है, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसके एक तो जीरोस फाइंड करने हैं, मीन्स इसके फैक्टर्स कर लीजिए -3। तो ये आप किसी भी फॉर्मेट से आप कर लीजिए। इसके जीरोस इक्वल 0 हम एज्यूम करते हैं। पॉलिनोमियल क्यू एक्स गिवन है, तो 8 3 जा 24, 24 के फैक्टर होंगे 6 4 जा 24, 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 3 इक्वल 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे 2x प्लस 1 एंड 4x प्लस 4x माइनस 3 इक्वल 0। ये आ गए, तो यहाँ से x की वैल्यूज आ गई, एक आ गई 3/4
और दूसरी है -1/2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है हेंस फाइंड द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हुज जीरोज आर टू लेस देन द जीरोज ऑफ दिस, इससे टू लेस है। तो मीन्स अगर एक पॉलिनोमियल हमारा अल्फा इज इक्वल टू 3/4 अगर हम लेते हैं तो इसमें -2 कर दीजिए, और दूसरा पॉलिनोमियल बीटा तो -1/2 -2, टू लेस कह रहा है पॉलिनोमियल्स में जीरो। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -5/4, 4 to 8 -3 5, और बीटा इज इक्वल टू 2 to 4 -5/2। अब जो हमारा पॉलिनोमियल आएगा, पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका सम ऑफ जीरोस, इनको ऐड कीजिए तो -15/4, और दूसरा एक हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए, तो वो आएगा 25/8। ओके, इसको हम यूज कर लेंगे, ये होता है x² - x अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है एकदम हलवे की तरह। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस, तो ये 15 प्लस हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 25/8 इक्वल 0। तो ये पॉलिनोमियल यहाँ पर ही हमारा आंसर हो गया। आप इसमें 8 एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, 8x² प्लस 30x एंड प्लस 25 इक्वल 0, ये आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्ट और नॉट। देखिए इक्वेशंस गिवन है हमें, तो इनका पहले तो हम रेशियो चेक कर लेते हैं। तो मीन्स ये जो हमारा आएगा, जो इक्वेशन है x - 2y + 4 इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x - y - 4 इक्वल 0। इसमें ए बी के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, 1/2 नॉट इक्वल 2/1। सो ये यहाँ पर एक तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। ओके, एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो इसके लिए जरा ये देखते हैं, आगे हमें बोल रहा है इफ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, सॉल्व ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखिए मैं यहाँ रफ में सॉल्व कर दे रही हूँ और आप इसको ग्राफ में निकालेंगे तो ये आप अच्छे से निकाल पाएंगे, x डैश एंड y डैश। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ये है जो हमारी, और ये हमने सेकंड इसमें ले लिया है। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी मेथड है, x एंड y, और ये जो इक्वेशन है हमारी फर्स्ट है x - 2y + 4 इक्वल 0। एक बार x 0 ले लीजिए, एक बार y। जब आप x 0 लेंगे तो y आएगा 2, इस इक्वेशन में पुट करना। जब y 0 लेंगे तो ये आएगा -4, और सेकंड इक्वेशन है हमारी इस टाइप से, उसके लिए भी टेबल बना लीजिए, x एंड y। एक बार इसमें भी x 0, इसमें भी y 0, और इक्वेशन है हमारी 2x - y - 4 इक्वल 0। इसमें जब हम x 0 लेंगे तो y आएगा -4, और जब y 0 है तो x इक्वल आएगा 2। तो ये आपके पॉइंट्स आएंगे, इनको जरा प्लॉट करते हैं। ये है 0,2, और ये है 0,2, और ये है -4, जाना पड़ेगा तो इधर कहीं आ रहा होगा, तो ये आएगा -4,0, इस टाइप से इसको मिला दीजिएगा, ये पॉइंट आ गया। फिर दूसरा पॉइंट है आपका x 0 एंड y -4, नीचे आना पड़ेगा, सपोज यहाँ कहीं होगा 0 -4। और दूसरा पॉइंट है x 2 एंड y 0, सपोज यहाँ कहीं होगा 2,0, इसको मिला दीजिए। तो आपके ग्राफ में है ना, ये पॉइंट एकदम क्लियर आ जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन रहेगा, आंसर। वैसे जब आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 4 एंड 4 इसका पॉइंट आएगा, मीन्स x भी 4 एंड y भी 4।
Question number 31. If the point A, B, C, D are the vertices of a parallelogram. Suppose ये हमारे एक parallelogram given है, means इसके vertex given है A, B, C and D. Coordinate A है 6, 1. Coordinate B is P, 2 and C के coordinate है 9, 4 और D के हैं 7 and Q. इसके डायगोनल को अगर हम इस टाइप से ड्रॉ कर दें, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू. देखिए पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें हम मिड पॉइंट रूल लगाएंगे. तो जो हम मिड पॉइंट निकालते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे. तो पहले तो हम डी बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं. तो जो डी बी का मिड पॉइंट आएगा वो आएगा 7 प्लस P/2. इसमें हम एक्स कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और इससे आ जाएगा 6 प्लस 9/2. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो P आएगा 8. ये आंसर. इसी टाइप से जब हम y कोऑर्डिनेट लेंगे तब आएगा Q प्लस 2/2 इक्वल 1 प्लस 4/2. यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो Q इक्वल 3. Q इक्वल आ गया 3. इसी टाइप से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा. तो एक तो आपके ये पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए. फिर नेक्स्ट इसमें कह रहा है हेंस चेक वेदर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल और नॉट. रेक्टेंगल है या नहीं इसके लिए. तो देखिए हम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू ए सी की लेंथ निकालते हैं, डायगोनल्स लगाते हैं. ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 9 प्लस 9 इक्वल 3√2. सेम डी बी जब हम फाइंड करेंगे तो डी बी आएगा 7 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 मीन्स √2. ए सी एंड डी बी आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल क्योंकि सॉरी इक्वल, हेंस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. जो एबीसीडी है हमारा इज अ पैरेललोग्राम. ये हमारा पैरेललोग्राम है, ना कि रेक्टेंगल. मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स है, बहुत इजी भी है. तो इसमें मैंने ये टेबल पहले से यहाँ ड्रॉ की हुई है. हमें देखिए मीडियन गिवन है, यहाँ पर डेटा गिवन है, एक लोकेलिटी है उसके लिए बंगलो, और ये नंबर ऑफ मेंबर्स इस टाइप से. और इसमें हमें देखिए मीडियन यहाँ पर गिवन है, मीडियन मीडियन गिवन है जो कि है हमारा फाउंड टू बी 5. मीडियन 5 गिवन है और पी और क्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए मीडियन के लिए. तो टेबल इजी है, 10 प्लस पी, 60 ऐड करेंगे तो 70 प्लस पी, और ये आएगा 70 प्लस पी प्लस क्यू, और यहाँ 5 ऐड करेंगे तो 75 प्लस पी प्लस क्यू. देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 120. मीन्स इसको हम यहाँ पर फॉर्मूले में n से रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लिख रही हूँ. मीडियन जो कि होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f और मल्टीप्लाई बाय h इंटरवल. इनकी वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या है. मीडियन गिवन है, L हमारे पास 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो हमारा मीडियन है वो हमारा है, मीडियन हमारा 5 गिवन है, तो हमें ये वाली क्लास लेनी है यहाँ पर. इस टाइप से ये हमारा ये रहेगी क्लास. ठीक है, तो ये यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे. और ये जो हमारी इससे पहले जो है ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, CF हो जाएगी इस फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले में जो यूज करनी है. और साथ में H भी हमारा है इनका इंटरवल में 6 माइनस 4 2. तो अब देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए. मीडियन हो गया 5 इक्वल
L है हमारा 4 प्लस n/2 मीन्स 120/2 माइनस CF हो गया 10 प्लस P, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, अपॉन F है हमारा 60, ये रही हमारी फ्रीक्वेंसी, ये F रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय 2। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ये हो गया 30, 4 इधर गया 1, तो ये हो गया 30 इक्वल 60 माइनस 10 माइनस P, तो यहाँ से आ गया P इक्वल आपका 20। देखिए एक इक्वेशन हमें और मिलेगी कि जो हमारा P प्लस क्यू प्लस 75 ये जो गिवन है ये हमारा आ रहा है 120 के इक्वल, कम्युलेटिव इसका सम है 75 प्लस P प्लस क्यू इज इक्वल टू 120, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू आ जाएगा 120 माइनस 75 और माइनस P की वैल्यू 20, तो ये आ गया Q इक्वल 25। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर, P और Q की वैल्यूज फाइंड करनी थी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन 33 इसमें इंटरनल चॉइस है 5 मार्क्स क्वेश्चन में, तो पहले ए पार्ट देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65, इसका डायमीटर है 65, ओके। तो एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर वेयर ए बी इज द डायमीटर, एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ पॉइंट P, P पर यहाँ पर एंट्री गेट है on the boundary of the park such that distance of P from A is 35 more than the distance of P from B, 35 ज्यादा है। तो देखिए इस फिगर में ही देखिए, अगर हम PB का डिस्टेंस हम x ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 35 प्लस x, ओके, और जो डायमीटर है वो हमारा 65 गिवन है। अब देखिए यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज होती है कि ये जो पॉइंट P है इस पर हमारा 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो इसमें हमें सिंपल पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है। तो यहाँ से आ गया AB स्क्वायर, लैंग्वेज लिख लीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर हमारा 65 स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर मीन्स 35 प्लस एक्स स्क्वायर, और PB है एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 35 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 35 इंटू 2 70 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करके जब इक्वेशन बनाएंगे तो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500 इक्वल 0, और इसको भी जब आप फैक्टराइज करेंगे तो हमें x की जो वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगी x प्लस 60 एंड x माइनस 25 इक्वल 0, तो यहाँ से आ गया x इक्वल माइनस 60 एंड 25। देखिए x हमने यहाँ डिस्टेंस लिया है तो वो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, सो x इक्वल हमारा 25 ही पॉसिबल है। तो अब हमसे ये जो P और PB का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो PA इक्वल हो गया हमारा 35 प्लस 25 मीन्स 60 मीटर, मीटर में सारा है गिवन ये, और PB हो गया हमारा 25 मीटर, क्योंकि जो हमने डायरेक्ट x लिया था आंसर। अब इसका B पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की का ये B पार्ट है, इंटरनल चॉइस थी इसमें। देखिए इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2P प्लस 1x प्लस P स्क्वायर इक्वल 0। बताना है इसमें P की ऐसी कौन सी छोटी से छोटी वैल्यू लें जिसमें ये इक्वेशन रियल रूट्स कह रहा है। तो देखिए रियल रूट्स के लिए कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0। ग्रेटर देन 0 में रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं और इक्वल 0 में रियल एंड इक्वल होते हैं, तो हमें दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन इक्वल 0, बी स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 2P प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4A है हमारा 1 और C है हमारा P स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। P की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4P स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 8P माइनस 4P स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी 2P प्लस
1 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो p ग्रेटर देन इक्वल -1/2 मीन्स p की वैल्यू -1/2 के इक्वल या ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो अब जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी किसकी, p की, वो हो जाएगी -1/2, -1/2। इसके बाद वो कह रहा है एंड हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। जब हम p की वैल्यू -1/2 इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा x² -2 -1/2 + 1x प्लस -1/2² इक्वल 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4x² -4x + 1 इक्वल 0। श्रीधराचार्य लगा दीजिए, सिंपल मीन्स जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका, या डायरेक्ट किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए। तो x इक्वल -+4 ± √b² -4ac। देखिए हमने इक्वल वाली कंडीशन ली है तो डिस्क्रिमिनेंट तो यहाँ हमारा वैसे भी 0 हो जाएगा क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू ये ली है। तो 16 - 16 हो जाएगा ये अपॉन 2 × 1। तो x इक्वल टू आ गया 4/8 एंड 1/2 मीन्स इक्वल ले लीजिए इसको 1 और 2। तो मीन्स x इक्वल 1/2 एंड 1/2 मीन्स इसके रूट्स रियल के साथ साथ इक्वल भी होंगे क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 वाली कंडीशन ली है जो कि हमारी x इक्वल -2 स्मॉलेस्ट वैल्यू है इक्वल के लिए। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये फिगर गिवन है। ऑन द डे ऑफ हर एग्जामिनेशन रिया शार्प द पेंसिल फ्रॉम बोथ हैंड्स एज शोन दिस। देखिए इस वाले फिगर में देखिए ये आपका हो गया सिलेंडर और ये पार्ट हो गया कोन। ये आपके दो कोन है। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कॉनिकल पार्ट ऑफ द पेंसिल इज दिस। तो देखिए इसमें क्या है, डायमीटर गिवन है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। डायमीटर गिवन है 4.2 mm मीन्स यहाँ से रेडियस आ गई आपकी 2.1 mm। अब देखिए कोन की जो हाइट है h वो हो जाएगी 2.8, यहाँ गिवन है, ये सब mm में गिवन है। बट सिलेंडर की जो हाइट होगी वो हो जाएगी 105.6 में से माइनस कर दीजिए 2 × 2.8 मीन्स ये आपकी आ गई 100 mm। ठीक है, ये हो गई सिलेंडर की हाइट। अब हमें कोन के लिए देखिए एल भी चाहिएगा, एल मीन्स स्लैंट हाइट, तो वो आएगा √2.8² प्लस 2.1²। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 12.25 मीन्स 3.5 क्योंकि ये 35 का स्क्वायर है और ये आएगी mm में एल। यहाँ पे हमने ये निकाल लिया। अब वो पूछ रहा है हमसे इफ द हाइट ऑफ ईच पार्ट इज दिस, लेंथ इज दिस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ पेंसिल, टोटल सरफेस एरिया में देखिए क्या आएगा, सॉरी TSA नहीं CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कोन्स, इनका भी CSA ऑफ 2 कोन्स। तो यहाँ पे थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिलेंडर का जो CSA है कर्व सरफेस वो होता है 2πRH प्लस 2 कोन्स के लिए 2 × ये होता है πRL। तो इसमें से हम 2πR कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया H + L। देखिए यहाँ पर चलिए कोई नहीं, ये तो सिंपल सही चल रहा है। 2 × पाई हमें उसने कुछ बोला नहीं है तो हम अपने आप से 22/7 लेंगे। R हमारा क्योंकि 2.1 है, H हमारी सिलेंडर की है यहाँ पर 100 प्लस L है हमारे पास 3.5, सॉरी हाँ ठीक है, ये 2 कोन्स। तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.3 और ये आएगा आपका सॉल्व होके 46 समथिंग एंड ये करके आएगा 1366.2 mm²। ये आंसर ये हो गया आपका पेंसिल के लिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 35।
फ्रॉम वन फेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखिए इस टाइप से ये, सॉरी वर्ड टाइप लग रहा है, ये एक क्यूब टाइप से होगा, इस टाइप से ये है। अब इसके आगे कह रहा है द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कर्व्ड आउट। इसमें से लार्जेस्ट पॉसिबल कोन जो कट किया है, तो इस टाइप से सपोज यहाँ पर कोन का सर्कल आएगा और इसको इस टाइप से ये यहाँ से मैक्सिमम जितना भी कोन इसमें से कट हो सकता है, ये इस टाइप का कुछ फिगर है। तो देखिए फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम भी फाइंड करना है, सरफेस एरिया भी। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसमें से माइनस कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये आएगा ए क्यूब माइनस, एक सेकेंड, ए क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, 14 क्यूब माइनस, पेपर इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस थोड़ा सा आप इसे लेंथी कह सकते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7, रेडियस 7 हो जाएगी क्योंकि ये 14 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारी आर हो जाएगी 7 और हाइट इसकी 14। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका वॉल्यूम, इसका आएगा 1306.67 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसी टाइप से सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हो जाएगा। देखिए इसमें आएगा 6 फेजेस ऑफ क्यूब, इसमें से माइनस कर दीजिए पाई आर स्क्वायर, मीन्स इसको यहाँ ले लीजिए एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये पार्ट हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा बट ये पार्ट बचेगा साइड साइड से, और इसमें ऐड कर दीजिए पाई आर एल, मीन्स सी एस ए ऑफ कोन। अब देखिए कोन के सी एस ए के लिए हमें यहाँ पे एल भी फाइंड करना पड़ेगा, तो एल के लिए आपको लेना पड़ेगा 14 और 7 मीन्स 49 प्लस 196, तो ये आएगा अंडर रूट मीन्स 7√5। तो एल यहाँ पर आपका, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5 की √5 की वैल्यू रख लीजिएगा 2.23, तो ये हो जाएगा 15.61 सेंटीमीटर। मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लिया है तो ये यहाँ यूज होगी। तो ये हो गए 6 फेजेस मीन्स 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस पाई आर एल। तो वैल्यूज रख दीजिए, 6 इंटू 14 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 7, आर हमारे पास है 7 इंटू 7 प्लस 22/7, आर हमारे पास अगेन 7 और एल हमारा 15.61। ये सीबीएसई का आंसर सीट नहीं है, ये हम लोगों ने अपने अपने पास से ही हमने सॉल्व किया है 1176, और ये आएगा -154 प्लस 343.42, तो ये हो गया आपका 1519.42 माइनस 154। सीबीएसई के आंसर सीट में मे बी 1-2 डिजिट आगे पीछे वेरी कर सकता है, 65.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर आपका यहाँ पर। L इज इक्वल टू 15.6 या 1 पे भी फर्क पड़ सकता है, कहीं पर 4-5 सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ पर आंसर में डिफरेंस आप देख सकते हैं, तभी इतना भी आपका चलेगा, काफी है। ये लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन डी का। आप सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेक्शन ई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। In order to organize annual sport day, a school prepared
8 lane running track with an integrated football field inside the track area as shown below। देखिए ये लेन दी हुई है, इस टाइप से रनिंग ट्रैक है, तो इसमें टोटल 8 लेन्स हैं, ये आप काउंट कीजिए। द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन, देखिए ये हमारा एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का। तो जो इसमें मीन्स हमारा जो ए इक्वल है वो है 400, मीन्स जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए। अब देखिए हर एक लेंथ 7.6 मीटर लॉन्ग है, तो मीन्स यहाँ जो हमारा कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा 7.6 मीटर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमें फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये हमारे जो ये और ये इंफॉर्मेशन हमारे काम की थी। बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक, एपी का क्वेश्चन है। तो इस पार्ट में भी मेरा फर्स्ट इमेज में मेरा फर्स्ट पार्ट ही आया है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ 6 लेन, A6 निकालना है हमारा। तो A6 का मतलब है A+5D, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए हो गया आपका 400 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7.6, जो कि आपका सिंप्लीफाई होके आएगा 438 मीटर। ये हो गया आंसर। तो इसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट में A6 जो हमने निकाला है ये हमारे काम का है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं A6 इज इक्वल टू 438 मीटर। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे A6 की वैल्यू इसने निकलवाई। नेक्स्ट सेकंड पार्ट ये कह रहा है हाउ लॉन्ग इज द 8th लेन लेस देन दैट ऑफ 4th लेन, मीन्स A8 माइनस A4 निकालना है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। A+7D माइनस A माइनस 3D, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5D, सॉरी 7 माइनस 3 4D मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 7.6, तो ये आपका आ गया 30.4 मीटर, ये आंसर फर्स्ट एक सेकेंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट में आपके ए और बी 2 पार्ट्स हैं, तो पहले ए पार्ट। वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस आई स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन फर्स्ट 6 लेन, हर एक लेन में उसने 6 लेन तक उसने एक एक राउंड लगाया है, मीन्स हमें फर्स्ट लेन प्लस सेकेंड लेन प्लस थर्ड फोर्थ अप टू 6 लेन तक हमें इसको ऐड करना है लेंथ को। तो इसके लिए हमें सिंपली सम फाइंड करना है जो कि S6 है। अब देखिए S6 का मतलब हमें फर्स्ट पार्ट की वैल्यू पता है, सेकेंड लास्ट वाला हमारा S6 यही हमारा इसके लिए L का काम करेगा। तो जब हमें लास्ट की वैल्यू पता है तो N/2, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A+A6, क्योंकि जब हमें लास्ट पार्ट पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये हो जाएगा 6/2, A की वैल्यू 400 प्लस 438, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 838, तो ये आ गया आपका 2514 मीटर, इतना वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसी का बी पार्ट देखिए, क्वेश्चन थर्ड वाले का ही। अ स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन लेन 4 to 8, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। तो हमें देखिए निकालना है S8 माइनस S4, S8, तो सबसे पहले S8 फाइंड कर लेते हैं। तो ये आएगा 8/2, 2 इंटू 400 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7.6, तो ये सिंप्लीफाई होके आएगा 412.8। फिर हमें S4 भी चाहिए, तो ये हो जाएगा 4/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 400, यहाँ भी ये 400 है, एक जीरो रह गई, प्लस ये यहाँ पे 7 गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 400 आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय सॉरी, ये यहाँ पे 7 नहीं है, 4 के लिए कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7.6, N-1 हमारा 3 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होके आएगा 1645.6। तो अब निकाल लीजिए S8 माइनस S4, तो ये आपका हो जाएगा 3412.8
इसमें से माइनस कर दीजिए 1645.6, तो ये आ गया 1767.2 मीटर। ये आपका एक केस स्टडी कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 37, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई। द स्टैचू ऑफ यूनिटी situated in Gujarat in the world largest statue is over 58 मीटर हाई बेस। देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए पहले कि ये जो इसका बेस है मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये है 58 मीटर। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आई स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर एंड इंक्लिनोमीटर। देखिए इसमें थोड़ा सा ये सब हमारे काम कर रहे थे। सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू फ्रॉम प्लेस ए। ये रहा प्लेस ए, इससे टॉप पर ये यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है। ये यहाँ पर ये इसका ऐसे आएगा, ये हमें गिवन है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनता है। और ये जो प्लेस ए है ये बेस से 80√3 मीटर अवे है। तो यहाँ जो ये डिस्टेंस है 80√3 है ये वाला, और यहाँ से ये यहाँ तक ये डिस्टेंस ये, ठीक है, ये 80√3 है। अभी हम समझ रहे हैं, फिगर इसका एक और बार बनाएंगे। फिर नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू फ्रॉम अ प्लेस बी। ये यहाँ से प्लेस बी पर ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, और विच इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये ग्राउंड से 40 मीटर पर है, और ये है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ठीक है, इसको हम थोड़ा नीचे भी लाएंगे तब भी ये यहाँ पर 30 डिग्री ही बनेगा, कहीं भी बना दीजिए, बट ये यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है। फिर हमसे कह रहा है एन एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडेड द बेस इज फाउंड टू बी 240। ये देखिए 240 मीटर है यहाँ से, और टॉप से लेके ये बेस तक की हाइट 240। तो इस क्वेश्चन को अब हमें आगे देखिए इसमें क्या क्या पार्ट्स गिवन है उनको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने ये क्वेश्चन समझ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 ही चल रहा है। इसमें हमने फिगर डिस्कस किया था। ये था एंगल ए से, ये यहाँ पर फिगर था, और ये इसमें था ये एक बेस यहाँ पर ये था, और ये वाला बेस एक यहाँ पर ये भी है, और ये यहाँ पर ये एंगल था हमारा 30 डिग्री। इसको ठीक है, ये एंगल बी पर ये हमारा है 30 डिग्री। ऊपर बनाइए नीचे सेम ही रहेगा एंगल। ये हमारा 60 डिग्री था। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में रिप्रेजेंट द सिचुएशन फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो ये 60 है, और ये जो पार्ट था ये था यहाँ पर हमारा 80√3 यहाँ से यहाँ तक का। ये पॉइंट आपका ए और ये रहा आपका बी पॉइंट, और इसको हम ए बी दिया है तो इसको हम यहाँ से पी ले लीजिए, मतलब यहाँ पी पॉइंट ले लीजिए, और इसको हम क्यू ले लेते हैं। तो एक तो फर्स्ट पार्ट का डायग्राम तो ये हो गया, ठीक है। अब साथ में देखिए ये हमारा था 58 मीटर, ये जो था यहाँ से यहाँ तक ये था 58। तो ये 240 में से जब माइनस करेंगे तो 182 आएगा यहाँ से यहाँ तक, और टोटल रहेगा हमारा 240। तो 240 भी हम यहाँ से लिख के चलते हैं, बेस तक का हाइट है। ये जो हाइट है हमारी ये यहाँ पर गिवन है 40, और साथ में ये जो एंगल था 30। ये हमारी सेकंड सिचुएशन का डायग्राम हो गया। अब पार्ट 3 का ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ स्टैचू एक्सक्लूडिंग द बेस एंड ऑल्सो फाइंड द हाइट इंक्लूडिंग द बेस विद द हेल्प ऑफ सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 से सॉल्व करना है, देखिए हाइट चेंज नहीं होगी बट हमें एक तरह से प्रूफ करने वाला हो गया क्वेश्चन। तो इसमें ले लीजिए 1060 इजिकल टू 58 प्लस एच। अभी हमारी यहाँ 182 हमें पता है बट हम इसको एच लेकर चल रहे हैं, और डिवाइड में आएगा 80√3। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा √3/1 इज इक्वल टू 58 प्लस एच अपॉन 80√3। यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h इज इक्वल टू आ गया 240
प्लस 58। तो देखिए वो तो 240 ही रहेगी हाइट इसकी, और 240 प्लस 58, सो टोटल हाइट ऑफ द स्टैचू, सो टोटल हाइट वो हो जाएगी आपकी 240 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया आपका। अब इसका बी पार्ट देखिए, ये कह रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बी, सिचुएशन बी। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये फाइंड करना है, एंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू बी पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर एक तो हमारा जो अल्फा है ना वो 30 डिग्री ही है, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आएगा tan अल्फा की जगह 30 डिग्री लगाइए, 240 माइनस 40 अपॉन एक्स, क्योंकि जो पॉइंट बी है ना वो बेस से ये यहाँ पर ये 40 मीटर गिवन है, अबव है ग्राउंड से। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/√3। ये एक तरह से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, 200 अपॉन एक्स। यहाँ से इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 200√3 मीटर। ये आपका आंसर। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, क्वेश्चन नंबर 38। Anurag purchased a farmhouse which is in the form of a semicircle of diameter 70 मीटर। देखिए ये इसका डायमीटर दिया है 70, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया आपका 70, ये डायमीटर है इसका। He divides it into 3 parts, taken P the semicircle। देखिए इस टाइप से लेवा, देखिए एक तो ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। सबसे पहला तो सेमी सर्कल पर मीन्स डायमीटर है, तो ये यहाँ पर सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री। एंगल PAB ये हमें गिवन है 30 डिग्री, ठीक है, तो ये 90 ये 30, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ऐसे ही हमने निकाल लिया। अभी क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इन पार्ट 1, ये है पार्ट 1, ही प्लांटेड सैपलिंग ऑफ मैंगो ट्री। सैपलिंग मीन्स मैंगो ट्री के छोटे प्लांट्स। इन पार्ट 2 ही ग्रोज टोमेटोज एंड पार्ट 3 में ऑरेंज लगाएगा। इस टाइप से ये 1 2 3 पार्ट्स हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ POA। तो पहले तो P को O से ज्वाइन कीजिए, ये है हमारा PO। तो देखिए ये एंगल आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका, ये आपका 60 है। देखिए ये वाली साइड PO और PB दोनों रेडियस हैं, तो ये भी आपका 60 हो जाएगा और ये भी 60, इक्विलेटर ट्रायंगल है ये, ठीक है। तो ये 60 हो गया, ये यहाँ पर हो गया 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, 120 डिग्री। तो एंगल POA आपका हो गया 120 डिग्री। फिर नेक्स्ट आता है इसमें, ये 60 ये 60, ये वाला भी 60 होगा, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा एंगल, ठीक है। तो इसमें देखिए जो एंगल आपका POA था ये 120 आ गया, ये हमारा ये वाला एंगल हमने 60 डिग्री लिखा है, ये भी यहाँ पर 60 डिग्री है हमारा, ठीक है, ये 30 है और ये यहाँ पर 120 है। तो इसके आगे देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस एंटायर पीस ऑफ लैंड। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर तो वहीं आ गया। सेकंड पार्ट कह रहा है इसको फेंसिंग के लिए हमें क्या होगा, πr प्लस 2r मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर। तो ये हो गया 22/7, r हमारी हो जाएगी 35 क्योंकि 70 डायमीटर गिवन है। इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आएगा 110 प्लस 70, तो ये हो गया आपका 180 मीटर चाहिएगी फेंसिंग के लिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट का जो ए है, थर्ड का जो ए पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन सैपलिंग मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड। इसका मैंगो प्लांट जहां हमें लगाने हैं उसका एरिया फाइंड करना है इस वाले पार्ट का। तो देखिए इस वाले पार्ट के लिए ये जो एंगल हमारा 60 है ना, ये हमें एरिया लेना पड़ेगा, ये तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल माइनस करना है, πr² θ/360 माइनस √3/4 a², इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो गया πr² मल्टीप्लाई बाय 1/6 माइनस √3/4 इंटू 35 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज रख लीजिए, 22/7 इंटू 35 स्क्वायर इंटू 1/6 माइनस √3/4 इंटू 35 स्क्वायर।
एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा बट काफ़ी हद तक ये सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 1925 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2121.7/4। तो ये आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 641.67 माइनस 530.42। तो यहाँ से आ गया आपका 111.25 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसके थर्ड पार्ट के ए का ऑप्शन। अब बी पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द रीजन 3। रीजन 3 हमारा ये है, ठीक है। इसको हमें फेंस करना है तो इसके लिए देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे L इक्वल 2πr मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 360। ये वाला पार्ट इसका हमारा रहेगा ये, ठीक है। इसको हम L नेम दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड करना है। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 22/7 और ये है हमारा 35। थीटा है हमारा इसके लिए ये 120 अपॉन 360। इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3। तो ये इक्वल हो गया 220 अपॉन 3। ये भी आंसर पॉइंट में आएगा। L इक्वल 73.33 मीटर। ये आपका आंसर। होपफुली आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। यहाँ पर आपका पेपर कंप्लीट होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। ऑल द बेस्ट।